बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एनएफपी के फिगर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट का फोकस इस पे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो एनएफपी फिगर्स है वो ख़राब आएंगे। बाकी इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी ज़्यादा है कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उनके कुछ मेंबर्स ने और फेड चेयरमैन ने, जो फेडरल रिजर्व है, जेरम पोवेल, उन्होंने भी बताया है कि हम डाटा पे डिपेंडेंट है और अगर डाटा खराब होता है तो डेफिनेटली हम कट कर सकते हैं, ठीक है, बैंक रेट को डाउन करेंगे। तो जब सेंट्रल बैंक का फोकस ज्यादा होता है डाटा पे और वो डिपेंडेंट होते हैं जॉब्स डाटा पे, ठीक है, या इन्फ्लेशन फिगर्स पे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ये जो पर्टिकुलर डाटा है ये मार्केट को मूव करा सकता है। अब वो क्यों कह रहे हैं कि अगर डाटा खराब आ गया तो हम कट कर सकते हैं? एक, ड्यू टू टैरिफ, ठीक है, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, ठीक है, उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो अब क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जो जॉब्स है वो थोड़े बहुत खराब होंगे? क्योंकि टैरिफ लगे थे, ठीक है, तो टैरिफ की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ 50 रुपए की बिक रही थी वो 70 की बिकेगी, ठीक है। अब जब 70 की बिक जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते नहीं है क्योंकि वो महंगे हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो लोग कम खरीदते हैं। कम खरीदते हैं तो इसका मतलब है बिजनेस को नुकसान है। बिजनेस को तो फायदा ये है कि अगर वो ज़्यादा बिके, ठीक है, अगर कम बिकते हैं तो उनके लिए टोटली नुकसान है। तो इसी वजह से वो फिर क्या करेंगे कि कम बिक रहे हैं, चीजें ज्यादा नहीं बिक रहे, प्रॉफिट कम आ रहा है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को निकालते हैं कि भाई चीजें नहीं बिक रही क्योंकि महंगाई हो गई है, टैरिफ लग गए हैं, तो इसी वजह से आप भी जाए, लोगों को फायर किया जाता है। तो इसी वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, कभी कभार 3 महीने भी ले सकता है, 6 महीने भी ले सकता है, 8 महीने भी ले सकता है, जब वो उसको टेम्परेरी इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगी, प्लस थोड़ा बहुत जो जॉब्स का डाटा है वो खराब आएगा, प्लस ड्यू टू टैरिफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया टैरिफ लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं 50 रुपए का, तो 10 रुपए आपको टैरिफ गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। इसका मतलब है वो अभी 60 रुपए का पड़ रहा है। 60 रुपए का पड़ रहा है तो अभी पहले 50 रुपए पे आ रहा था, 60 पे बेच रहे थे, अभी 60 पे आ रहा है, 70 पे आप बेचेंगे, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये भी एक्सपेक्टेड है कि इन द कमिंग मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर में, जो सीपीआई के फिगर्स है वो भी ज्यादा होंगे। हाँ, हो सकता है ना हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हाँ, मार्केट को थोड़ा देखते हैं कि अगर हम डॉलर को देख ले तो डॉलर बहुत ज्यादा ऑलरेडी डाउन है, ठीक है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में आप चले जाएं तो तकरीबन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम डाउन ही रहा है। फरवरी से डॉलर जो है वो डाउन आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हम 3 दफा कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तकरीबन 65 बीपीएस ऑफ कट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह टैरिफ की वजह से इकोनॉमी हम खराब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो इंडिकेटर्स है, पीएमआईज, एनएमआईज, वो चीज़ें भी बहुत ज्यादा खराबी है, तो इसी वजह से डॉलर नीचे है। अब आपको पता है जब डॉलर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो इसमें सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको मजीद सेल की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत वो मुश्किल हो जाती है। कल हमारे पास एडीपी के फिगर्स आए थे, एडीपी के फिगर्स नेगेटिव आए थे, लेकिन जो डॉलर है वो थोड़ा बहुत डाउन गया, लेकिन थोड़ा बहुत डाउन गया, उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो आदी हो गया है, ठीक है, वो आदी हो गया है उसके साथ नेगेटिव न्यूज के साथ। तो उसका मतलब है फिर जो नेगेटिव न्यूज है उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसका वो जो नेगेटिव न्यूज़ है उसके साथ वो नेगेटिव न्यूज़ के साथ मार्केट आधी हो चुका है, तो मजीद नेगेटिव न्यूज़ उसको खींचने में बहुत थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मजीद नेगेटिव आती है तो उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया, फॉर एग्जांपल कितना नेगेटिव, 4.5% आ गया नेगेटिव, एनएफपी जो है वो, ये जो है वो हमारे पास नॉन फॉर्म 1,11,000 की बजाय नेगेटिव आ गए, एवरेज आवरली अर्निंग भी नेगेटिव में आ गए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर हम ट्रेड भी पकड़ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव आ गया तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो 1,00,000 एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़े खराब आते हैं, तो उसका मार्केट पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं आएगा, तो उसमें हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्लो इकोनॉमी, स्लो जॉब्स, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आज के फिगर्स बेस्ट आते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि सब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे टोटली जो है वो मार्केट सरप्राइज करके। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो फिगर्स हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। से फॉर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% रहता है, 1,11,000 की बजाय 2,00,000 जॉब्स आ जाते हैं, एवरेज आवर अर्निंग 0.3% से 0.5% आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसको कैच कर सकें। ठीक है, तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि अगर ये डाटा बेस्ट आ गया, अच्छा अब ट्रेड क्या कर सकते हैं? अगर डाटा बेस्ट आ गया तो यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी शॉर्ट टर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एनएफपी प्रिंट, हम ये नहीं कह सकते कि एक एनएफपी जो है वो टोटल जो साइकिल है उसको चेंज कर लेगा, नहीं। टैरिफ लगे हैं, ठीक है, जो है वो कट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा है वो स्लो डाउन हो रहा है, तो इसकी वजह से पूरा जो साइकिल है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो यूरो यूएसडी है वो यहाँ तक आएगा, या जो जीबीपी यूएसडी है वो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो सिंपली जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि हम इसको बेस्ट रिपोर्ट को ट्रेड करें, ना कि वर्स्ट रिपोर्ट को। हाँ, अगर वर्स्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब आता है, ठीक है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने शॉर्ट टर्म करना है, प्लस लो रिस्क करना है, रिस्क रिस्क उसमें कम लेना है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद हम, come on यार, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर स्टॉक और क्रिप्टो की तरह को क्या करना है, अगर डाटा बेस्ट आ गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनिशियली स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगा, फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि देखो, अगर तो डाटा बेस्ट आ गया तो इसका मतलब है बैंक रेट कम नहीं होगा, बैंक रेट कम नहीं होगा तो वो फिर पॉजिटिव है। सॉरी, अगर बेस्ट आ गया तो इसका मतलब है कि बैंक रेट कम नहीं होगा, बैंक रेट कम नहीं होगा तो वो फिर स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ता है या ऊपर पे बिल्कुल वो होल्ड होता है तो वो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन वो इनिशियली डाउन होगा, क्यों? क्योंकि बैंक रेट नहीं कम हो रहे, लेकिन फिर कहेगा नहीं ठीक है, अगर बैंक रेट कम भी नहीं हो रहे, बिल्कुल इकोनॉमी तो ठीक है, जॉब्स तो ठीक है, इन्फ्लेशन फिगर्स तो ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल सॉलिड चल रही, दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खराब फिगर्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब, थोड़ा बहुत खराब नहीं, थोड़े बहुत खराब आ जाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ही नीचे वेक करके फिर स्टॉक और क्रिप्टो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खराब आते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने भी नीचे जाना है, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट ने भी नीचे जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल फिलहाल हमारे पास कितने मिनट्स है? 1 मिनट और 16 सेकंड्स है। किसी ने सर कौन से पेयर रेडी कर ले? यूरो यूएसडी रेडी कर ले, जीबीपी यूएसडी कर ले, अगर वर्स्ट आता है, बहुत ज्यादा खराब आता है, तो यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, और इसके साथ साथ यूएसडी जेपीवाई। अगर बहुत ज्यादा खराब आता है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खराब आता है तो यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर हम शॉर्ट टर्म करेंगे और रिस्क भी कम लेंगे। हाँ, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और डाटा बेस्ट आता है, तो हम अपना जो नॉर्मल रिस्क है वो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और स्टॉक और क्रिप्टो और गोल्ड में फिलहाल हम नहीं है, देखते हैं उसका रिएक्शन। हाँ, अगर एनएफपी का रिपोर्ट वर्स्ट आता है तो गोल्ड ने ऊपर जाना है, जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और अगर खराब आता है तो ऊपर जाना है, अगर बेस्ट आता है तो इसने नीचे आना है। ठीक है, सो वी हैव ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, 20 सेकेंड्स बल्कि 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। 4.1%। यूरो यूएसडी को सेल कर लें, यूरो यूएसडी को सेल कर लें, यूरो यूएसडी को हम सेल कर सकते हैं, डाटा उससे पहले आ गया है। ठीक है, यूरो यूएसडी को सेल कर लें।
डाटा पहले आ गया है उससे, न्यूज से। जीरो। एवरेज आवरली अर्निंग खराब आए हैं। इनिशियल 3.9 से 3.7। नॉन फॉर्म पेरोल 1,47,000। तो मेरे ख्याल से ये डॉलर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। जी। ठीक है, ये जो है वो ट्रेड ले रहा है यूरो यूएसडी में। ठीक। देखते हैं थोड़ा बहुत डाटा जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। सॉलिड मार्केट है। ठीक है। ठीक है, यूरो यूएस। जीबीपी यूएसडी भी, उसमें भी हम वो कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेल ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यूरो यूएसडी में लिया है यहाँ से। ठीक है। ये बिल्कुल हमारे लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, जो स्कैल्प है वो क्लोज कर लें। ठीक है, स्कैल्प को क्लोज कर लें। स्कैल्प को क्लोज कर लें, एक ट्रेड क्लोज कर लें, दो जो ट्रेड्स हैं उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दें। ठीक है, उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दें। जीबीपी यूएसडी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है, तो अगर ये थोड़ा बहुत हमें पुल बैक देता है तो डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आईएसएम एनएमआई के फिगर्स भी आने वाले हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट कि वो भी बेस्ट आ जाए, तो मजीद जो ट्रेड है उसको पुश मिलेगी। ठीक है। बाकी रिस्क इवेंट्स में जो स्टॉप लॉस इसमें जल्दी ब्रेक इवन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो ओवरऑल एटलीस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन हो चुका है, और एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे 17-12। ठीक है, ये जो सपोर्ट एरिया है इसको। बाकी अगर पिवट पॉइंट से भी हेल्प ले सके, अच्छा पिवट पॉइंट का ये थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेस हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये टारगेट करेंगे। जीबीपी यूएसडी भी डाउन है, यूएसडी जेपीवाई। स्टॉक मार्केट को देखते हैं, यस स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं, क्रिप्टो मार्केट सरप्राइजिंगली थोड़ा बहुत डाउन गया है, इसको स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यूएस 100 भी ऊपर जा रहा है, यूएस 500 भी ऊपर जा रहा है, तो वी विल एक्सपेक्ट के क्रिप्टो मार्केट ने भी ऊपर जाना है। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं। ओ, बजूका। वो बिल्कुल डाउन गया था, लेकिन हम उसको उसमें थोड़ा बहुत वो पकड़ गए थे, जिस टाइम पे मैं आपको ये जो निशान है ना ये लगा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे था कोई 40 पे, 1.1740। तो यहाँ पे देखे, सबसे जो बड़ा मसला है ना ट्रेडिंग में, लोग कहते हैं कि बस नहीं ये जो फर्स्ट कैंडल बन गई है बात खत्म। नहीं, देखिए हमने यहाँ से सेल लिया है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, फिर भी हम ये जो पिप्स है ये गेन कर चुके हैं, और स्टॉप लॉस भी इसका जो ब्रेक इवन है वो हो चुका है।
चले देखते हैं फिर से क्रिप्टो को। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूछ ले। और बाकी जो है वो इसको एंड करते हैं। सिर्फ यूरो यूएसडी में हमने कोई 20-25 पिप्स गेन किए, दैट्स इट। रिस्क इवेंट्स में यही होता है कि इसको आपने ज्यादा जो लॉन्ग टर्म है उसमें होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होल्ड नहीं कर सकते। हमारे यूट्यूब पे वो पड़े हैं जिसमें हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी होल्ड किए, लेकिन अभी जो टाइम है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डॉलर है वो डाउन होगा। ओके, ठीक है। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है ठीक है, नहीं तो एंड गोल्ड, हाँ यस, गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। हाँ, गोल्ड डाउन गया है। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड जब एनएफपी बेस्ट आता है तो डॉलर ऊपर जाता है, गोल्ड नीचे जाता है। और एनएफपी बेस्ट आया तो इसका मतलब रिस्क ऑन सिचुएशन है, ठीक है। रिस्क ऑन सिचुएशन है तो रिस्क ऑन में गोल्ड नीचे आता है, ठीक है। रिस्क ऑफ में गोल्ड जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं तो इसका लाइव आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, हम इसको अपलोड कर लेंगे किस तरह हमने ट्रेड किया है। अगर हो सकता है ये आपका फर्स्ट टाइम हो, न्यू मेंबर्स हैं, न्यू मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो अगर वो कंफ्यूज हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो इस रिकॉर्डिंग वगैरह को देख ले तो समझ जाएंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। रिस्क इवेंट्स में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है, शार्प होना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस के साथ आना आ जाएगा आपको, जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक है, चले। कोई और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सर? यूट्यूब पे अपलोड होगी जी, बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है। जो लाइव अभी हमने किया है तो वो यूट्यूब पे, फेसबुक के पे अपलोड हो जाएगी। वेलकम उस्मान। चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट